कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक झा। मैं आपको आज गीता के उन 10 तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो जीवन को सुखमय बनाती है और जीवन की किसी भी पल में हताश नहीं होने देगी और जीवन के किसी भी पल में वो सॉल्यूशन आपको देगी कि आपको कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन तथ्यों को जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, चलते हैं उन तथ्यों की ओर जो गीता सार का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। गीता सार के बारे में कहा गया है, गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है, बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति की भलाई भी कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध में पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। पौराणिक विपिन शास्त्री बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है, तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए गए ज्ञान की तरह आचरण करनी चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो महत्वपूर्ण बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी स्थिति क्रम 1 पर रखा गया है, वो है क्रोध पर नियंत्रण। इंसान को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में ऐसा लिखा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब मनुष्य के तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण अति आवश्यक है। क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध करने से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि चली जाती है, बुद्धि जब नष्ट होते हैं तो तर्क इंसान के नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो उनका पतन शुरू हो जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है नजरिया में बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इससे वह जो चाहे इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा, मन पर नियंत्रण होना आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उसका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है। मतलब मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने सबसे पहले मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। ये सभी वो सफलता के सूत्र हैं जो जीवन में बहुत ही आवश्यक है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्ममंथन करना चाहिए। व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। मतलब ये जो इंसान आत्ममंथन करता है, अपने बारे में सोचता है, तो आत्मा रूपी ज्ञान से अपने अंदर के दुर्गुण को, अज्ञान को हटा सकता है और उसमें ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की ज्योति जला सकता है, जिससे अपनी सफलता की ओर वह अग्रसर होगा, अपने उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है सोच से निर्माण। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है, वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। सीधी सीधी बातें यह है कि मनुष्य की सोच सही रखनी चाहिए। अगर आप गलत सोच रखते हैं तो आप गलत व्यवहार करिएगा, आप उसी की ही दृष्टिकोण से सोचिएगा।
इसलिए अंदर में गलत स्वभाव नहीं होनी चाहिए, गलत विचार उत्पन्न ही नहीं करने चाहिए। अपने अंदर के विश्वास को जगाइए और अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, इसी से आपका कल्याण हो सकता है। छठी सबसे महत्वपूर्ण बातें, कर्म का फल। जी हाँ, कर्म का फल। भगवान ने गीता में कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए सदकर्मों को महत्व देना चाहिए। मतलब बहुत सारे मनुष्य ये सोच बैठते हैं, अगर थोड़ी सी असफलता मिली तो ये सोच बैठते हैं कि ये चीज़ मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है, ये मेरे भाग्य के अनुरूप ही नहीं है। उसी के लिए गीता पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि गीता में ये बात लिखी हुई है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपकी कर्म अच्छी है तो आपके फल जरूर मिलेंगे, फल प्राप्त होंगे ही होंगे। सातवीं सबसे महत्वपूर्ण बातें, मन को ऐसे करें नियंत्रित। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। सभी व्यक्ति जानते हैं कि मन बहुत ही चंचल होता है, उसका इधर उधर भटकना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आप चाहें तो अपने अशांत मन को भी शांत कर सकते हैं। यह योग अभ्यास जिससे इंसान अपने मन को वश में कर सकता है। सबसे आठवीं महत्वपूर्ण बात है, सफलता प्राप्त करें। मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। मतलब ये मनुष्य जो चाहे जिस तरह की चाहे प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके अनुरूप उसे कार्य करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसके अनुसार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौवीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्त मिल सकती है। मतलब ये, आप प्रकृति के अगर विपरीत कर्म करते हैं तो तनाव युक्त होना तय है, और यही तनाव एक दिन मनुष्य के विनाश का कारण ही बनता है। जैसे कि इस युग में मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों का धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं, जिससे यहाँ की विनाश का कारण बनता है, क्योंकि ये पेड़ों की कटाई करते चले गए, एक बार भी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा। अब पर्यावरण इतने दूषित हो गए हैं कि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तब मनुष्य को समझ में आता है कि पेड़ लगाना चाहिए, जंगलों की कटाई नहीं करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से फैल रहा है, तो विनाश की ओर मनुष्य खुद ही बढ़ता है। मनुष्य अपनी जरूरतों को बिना प्रकृति को देखे अपनी इच्छानुसार अपनी फायदे के लिए उसका पतन कर देता है, इसलिए मनुष्य का भी पतन चालू हो जाता है। इसलिए केवल धर्म और कर्म के मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। 10वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसे करे काम। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता देखता है, यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन है। तो दोस्तों, ये सभी 10 बातें हमारे जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि गीता सार से जुड़ी, मनुष्य के वशीकरण से जुड़ी, कोई अन्य दोषों से जुड़ी अगर कोई भी बात हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी आती है उसका सलूशन हमारे पंडित जी और हमारे एक्सपर्ट लोग आपको देंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल